Hello students, now we are going to teach you other part of formula and function. The next topic is, what do you mean by self-reference? Self-reference means the cell addresses that you are using formula. जैसे A1 यूज करते हो आप, A1 to A10, आपने ये सेल एड्रेस यूज किया, इस सेल एड्रेस को हम सेल रेफरेंस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन A1, A refers the column name and 1 refers to row number. There are 3 types of cell references: relative, absolute and mixed. Right now I am going to explain only relative reference. Other part will be discussed later in the next video. Relative reference. Relative reference is very similar to simple formula that I told you earlier. When you create a formula, जैसे आप कभी कोई formula बनाते हो, like sum करते हो, total निकालते हो A1 to A10 तक, you will use cell address. आपने इसमें cell address use किया. cell address कौन सा है इसमें? A1 and A10. ये आपके cell addresses हैं. Like A1 is the starting cell and A10 is the ending cell. This is starting. A1 is starting है आपका रेंज का और A10 आपकी एंडिंग सेल है. आपने A1 से लेकर A10 तक जितने भी इसमें सेल एड्रेसेस आ रहे हैं उन सबको आपने ऐड करना है. और ऐड करने का फंक्शन क्या है, फॉर्मूला क्या है? सम. ठीक है. आफ्टर प्रेसिंग एंटर की, जब आप एक प्लेस पर, एक सेल पर ही फॉर्मूला लिख देते हो, आप एंटर प्रेस करते हो तो आपके पास रिजल्ट आ जाता है, आपके पास आंसर आ जाता है. आंसर इज ऑन योर स्क्रीन. यू नो नीड टू राइट डाउन द फॉर्मूला एंड फंक्शन फॉर अदर एंट्रीज. आपको बाकी सबका फॉर्मूला निकालने के लिए मैंने बताया था, करके भी दिखाया था, मैं दोबारा बताऊंगी को आपको बार बार ये फॉर्मूला लिखने की नीड नहीं होती. आप जस्ट ड्रैग करते हो और आपके बाकी सारी एंट्रीज आ जाती हैं. लाइक जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, जब हमारे स्कूल में पूरी क्लास का एग्जाम होता है तो टीचर जस्ट राइट डाउन द मार्क्स ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट इन एक्सेल शीट. एक्सेल शीट में टीचर ने इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी, कंप्यूटर सबके मार्क्स लिख दिए. और क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं. टीचर ने फर्स्ट स्टूडेंट का फॉर्मूला लगाकर फॉर्मूला अरेंज कर दिया, सम का रेंज लिख दी, जहाँ से मान लो इंग्लिश की रेंज A1 थी और लास्ट सब्जेक्ट कंप्यूटर की रेंज A7 थी या A6 थी, तो मैम ने वो फॉर्मूला लिखा और एंटर प्रेस किया. तो आपने देखा कि आपके पास एक स्टूडेंट के मार्क्स आ जाते हैं, बट आपको 39 स्टूडेंट्स के फॉर्मूला लिखने की नीड नहीं है. हम उन सब फॉर्मूलाज को कॉपी पेस्ट करके या ड्रैग करके हम रिजल्ट या आंसर निकाल सकते हैं. तो दिस मेथड इज कॉल्ड रिलेटिव रेफरेंस. You can copy the formula by pressing Ctrl C and pasting the formula by pressing Ctrl plus V. ये मैं आपको प्रैक्टिकली अभी करके बताऊं. आपको क्वेश्चन आंसर्स करने हैं कॉपी में. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज फॉर्मूला? Formulas are the user defined instructions to perform calculation. Formulas हमारे द्वारा बनाए गए इंस्ट्रक्शंस होती हैं, रूल्स होती हैं जिससे हम कैलकुलेशन करते हैं. जैसे हम प्लस कर रहे हैं तो A1 प्लस B1 प्लस C1 प्लस D1 प्लस E1. लेंथी होता है बट ये फॉर्मूला होता है. अगर मल्टीप्लाई करना है तो A1 मल्टीप्लाई B1. अगर माइनस करना है तो A1 माइनस B1. हम फॉर्मूला के अंदर कोई भी फंक्शन को यूज नहीं करते. जैसे सम एक फंक्शन था, मैंने यहाँ पे यूज नहीं किया. व्हाट इज सेल रेफरेंस? मेंशन इट्स टाइप. द सेल एड्रेस मैंने जैसे पहले बताया था, सेल एड्रेस A1, A2, A3, B1, B1, B2, B3, ये सारे सेल एड्रेस हैं जो हम फॉर्मूला में यूज करते हैं. टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंस: रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस एंड मिक्स्ड रेफरेंस. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शन? फंक्शन क्या होता है? एंड नेम सम फंक्शंस. फंक्शंस आर प्री डिफाइंड और इनबिल्ट फॉर्मूलाज होते हैं जो एक्सेल में मिलते हैं. एग्जाम्पल सम, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज. अभी मैंने आपको सिर्फ सम के बारे में बताया है, इसका यूज भी मैं आपको आज बता दूंगी. ठीक है.
तो ये पहले से बने हुए फंक्शंस हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। हम सम की जगह ऐड नहीं लिख सकते, यहाँ हम सम की जगह प्लस नहीं लिख सकते। हमको अगर टोटल करना है तो वी हैव टू यूज ओनली SUM सम। Either you can write in capital letter or in small letter, doesn't matter. Last, what are the rules to enter a function? Number 1, all Excel functions must start with equal to sign. मैं करके भी दिखा चुकी हूँ। equal to sign के बिना आपका फंक्शन या फॉर्मूला ऑपरेट नहीं होगा, वो एरर दिखाएगा। फंक्शन नेम मस्ट बी वैलिड एक्सेल नेम, वो वैलिड होना चाहिए। सम मिनिमम, सम की जगह प्लस या ऐड आप यूज नहीं कर सकते। फंक्शन मस्ट बी फॉलोड बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस मींस ब्रैकेट। देखिए है आप, यहाँ पे मैंने सम के साथ ब्रैकेट लगाया है, ठीक है। तो ये ब्रैकेट को हम पैरेंथेसिस कहते हैं, इसका यूज मस्ट है। रेंज सेल्स मस्ट बी एनक्लोज इन पैरेंथेसिस। जो आप रेंज देते हैं से A1 से लेकर A10, तो वो आप पैरेंथेसिस के अंदर देते हैं, एनक्लोज देते हैं। सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू write down these 4 questions of this chapter in your notebook. Rest of the questions are given. Good morning class. Today I am going to explain to you about relative formula and some useful functions like sum, maximum, minimum. Okay. Last time I dictate you how to calculate total by using sum function. Okay, so I just going to revise this concept. I delete all the answers. What is the basic formula to calculate total? You can do this by many methods. First method is, if you want to add B1, C1, D1 and E1, you can write B2 plus C2 plus D2 plus E2, okay, and then press enter key. Answer is on your screen. This is lengthy method, but this method is called formula. ये formula होता है। अब हम function का use करेंगे, इसको मैंने हटा दिया। equal to sign is must. To calculate total you have to use only sum function. पैरेंथेसिस स्टार्ट किया, ब्रैकेट, स्टार्टिंग सेल एड्रेस है आपका B2 से लेकर आपने लगाया E2। ये जो डॉट्स है इसे हम कोलन कहते हैं और ये हम शिफ्ट के साथ लगाते हैं, आपको कीबोर्ड में मिल जाएगी। देन प्रेस एंटर की। आंसर इज ऑन योर स्क्रीन। नाउ अब आपको बार बार सबके आंसर निकालने की नीड नहीं है। नो नीड टू राइट डाउन द फॉर्मूला अगेन एंड अगेन। कैसे करेंगे आप? 2 मेथड से कर सकते हो। इस पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल C आपने इसे कॉपी किया, कंट्रोल V फॉर पेस्ट, कंट्रोल V, सबके आंसर ऑटोमेटिकली आते जाएंगे। ठीक है, समझ आ गया आपको? देखिए इसका सेल एड्रेस था, फॉर्मूला बार में देखिए आप, इसका सेल एड्रेस था B2 E2 तक। इसका सेल एड्रेस था आपका इसका सेल एड्रेस था आपका हटाना पड़ेगा। इसका सेल एड्रेस है आपका B3 से E3, इसका है B4 से E4। ओके, सबके आपने देख रहे हो, सबका एड्रेस चेंज हो रहा है। जैसे जैसे हम रो बदल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा रो नंबर चेंज हो रहा है। कि कॉलम तो यही है। ओके, कैसे निकालूँ मैं? शॉर्टकट मेथड से इस पर क्लिक करूँगी, कंट्रोल C फॉर कैट, कंट्रोल V फॉर वायरस। ओके, कंप्लीट। इस मेथड को हम रिलेटिव रेफरेंस भी कहते हैं। सिंपल फार्मूला को जो हमने निकाला और हमने जो ये कॉपी पेस्ट किया, इसको हम रिलेटिव रेफरेंस भी कहते हैं। रिलेटिव रेफरेंस निकालने का एक और मेथड है, तो मैं आपको बताने चाह रही हूँ। पहले तो आप सिंपल फार्मूला लिख लीजिए, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने आपको एक और फार्मूला बताया था, ऑटो सम बटन। तो आपको इसके लिए जहाँ से जहाँ तक प्लस करना है उसका एक एक्स्ट्रा सेल तक आप उसको सिलेक्ट करेंगे और ऑटो सम बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
अब बाकी आंसर्स निकालने के लिए आपको अपने इस कर्सर को इस छोटे से स्क्वायर के आगे रखना है। आपका कर्सर की शेप चेंज हो गई है, आपको प्लस करके ड्रैग करना है, तो बाकी सारे आंसर्स भी आपके पास आ जाएंगे। दिस इज़ वेरी टाइम सेविंग मेथड टू कैलकुलेट द टोटल ऑफ ईच एंड एवरी कैंडिडेट। ठीक है, नेक्स्ट हमने सम फंक्शन यूज़ किया। अब मैं आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम भी बताने जा रही हूँ। यहाँ पर मैंने मैथ्स के जो बच्चों के मार्क्स आए थे, सबसे मिनिमम मार्क्स आए हैं 11। तो यहाँ तो कम स्टूडेंट है तो हमें पता लग रहा है, यही अगर हमारे पास 100 स्टूडेंट्स का रिजल्ट होता तो हमें निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती। तो वहाँ हम फॉर्मूला को यूज़ करते हैं। कैसे करा मैंने, इक्वल टू मिनिमम MIN ब्रैकेट पैरेंथेसिस स्टार्ट किया। हमें B2 से लेकर 6 तक B6 तक हमको आंसर निकालना है। आपने देखा हमारी रेंज सिलेक्ट हो जाती है, कंप्यूटर अपने आप करता है, पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे, एंटर। 11 आ गया। अगर किसी स्टूडेंट के 10 मार्क्स हैं, मान लो रवि के मैं 10 मार्क्स कर देती हूँ, तो क्या ऑटोमेटिक हो रहा है? यस, ये वर्क कर रहा है। सेम ऐसे ही हम मैक्सिमम मार्क्स करेंगे, निकालेंगे, मैक्स ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब की बार हमारा कॉलम C है, तो C2 से लेकर C6 तक एंड ब्रैकेट हमने क्लोज किया, फिर प्रेस एंटर की, हमारे 18 मार्क्स मैक्सिमम आ गए। अगर यहाँ पे मैं मार्क्स चेंज कर देती हूँ, 20 कर देती हूँ, तो क्या ये चेंज हुआ? चेंज हुआ। आपने देखा यहाँ पे आंसर भी चेंज हुआ है। मैं दिखाती हूँ करके, देखिए 76 था, पहले 18 था, तो आपका आंसर भी चेंज हुआ है और ये भी चेंज हो रहा है। तो एक्सेल इतना ऑटोमेटिक है कि आपको देखो, नहीं तो अगर ये ऑटोमेटिक नहीं होता तो आपको यहाँ पे भी चेंज करा है, यहाँ भी चेंज करना पड़ता, मैक्सिमम में भी और ऐड में भी। तो हमारे एक्सेल फाइल ने ऑटोमेटिक इसको कर दिया है। तो सम, मैक्सिमम, मिनिमम, सिंपल फॉर्मूला मैंने आपको बताया और रिलेटिव रेफरेंस मैंने आपको बताया।